खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं कुछ ट्रैवलिंग कर रहा था, आउट ऑफ सिटी था, इसलिए कल वीडियो नहीं बना सका। बहुत लेट मेरी वापसी हुई थी और मैं थका हुआ भी था। आज भी मुझे काफ़ी देर हो गई है वीडियो बनाते हुए, और मैं इस टाइम तकरीबन रात के 9:15 14 हो रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं एक स्टूडेंट को क्लास में लेक्चर दे रहा था, और ये एक इम्पॉर्टेंट रूल था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम एनालिसिस स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि आप मल्टीपल सिनेरियोज क्यों डिस्कस करते हैं। उसकी ये रीज़न है कि एलियट वेव थ्योरी की जो बुक है उसमें हमारी जो मेन गाइडलाइंस हैं उसमें ये फिक्रा लिखा हुआ है, एज waves are in the process of unfolding, there are times when several waves counts are perfectly admissible under all known Elliott wave rules. एलियट ये कहना चाह रहा है कि समटाइम्स जब आपकी वेव्स अनफोल्ड हो रही होती हैं, इन द मेकिंग प्रोसेस में होती हैं, तो आपके पास बाज औकात मल्टीपल वेव काउंट्स आ जाते हैं जो एलियट वेव के तमाम रूल्स को भी पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि आपको फ्यूचर नहीं देखा हुआ, आपको नहीं पता कि आने वाली कैंडल क्या होगी, इसलिए मल्टीपल वेव काउंट्स को रखा जाता है सामने, और उसमें से फिर जो वैलिड हो जाए, बाकी सारे इनवैलिड हो जाएंगे, उसके साथ चला जाता है। ठीक हो गया जी, ये फिक्रा याद रखना है आप लोगों ने। अब हम आ जाते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। लास्ट वीडियो में हम इस पॉइंट पर थे, मैंने आपको दो वेव काउंट्स दिए थे। पहला मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ये मूव कंप्लीट हो गई हो, और हो सकता है कि ये जस्ट 3 वेव्स हों, एक 4 और एक 5 हमारे पास आ जाए। और ये चूंकि ग्रीन वेव काउंट अपवर्ड जाने का था, और ये ग्रीन उसका सपोर्ट एरिया था। अब हम इसको फर्दर जूम करके देखते हैं तो आप देखिए कि प्राइस इसमें आई है जो कि 3 वेव्स डाउन है। प्राइस जब यहां से ऊपर गई है तो भी 3 वेव्स अप है, और वहां से प्राइस का एक डिक्लाइन आया है, और प्राइस ने हमारा जो गिवन एरिया था लास्ट सपोर्ट ऑफ वेव 4 उसको रिएक्ट किया है। वेव 4 को अब हम यहां पे खत्म करते हैं, ठीक है, और एक वेव 5 की एक्सपेक्टेशन हम और लगा लेते हैं। और उसके लिए अब शर्त ये ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए कि फर्दर इससे नीचे प्राइस ना जाए। और जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई क्रॉस करेगी 3365, तो हम इस 5 वेव को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। इस वेव का टारगेट हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसका टारगेट है जी, ओप्स, हाँ जी, इसका टारगेट वाइज तो ये बहुत नीचे आ गई है। सेम टारगेट, बट नो चांस। अच्छा, टेक्निकली अब हमारे पास ये 3 वेव्स भी बनती हैं और 5 वेव्स भी। अब जिसको हम फ्लैट करेक्शन ले रहे हैं उसमें भी टेक्निकली 3 वेव्स ही आई हैं, हालांकि वेव सी में 5 वेव्स आनी चाहिए थी। तो ये वेव 1 2 3 4 5, और जैसे ही 5 वेव्स आएंगी तो हमारा जो ये वाला एरिया ऑफ सपोर्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, और इसका टारगेट हम फिर से ले लेंगे दोबारा। इस वक्त हम कन्विंस्ड नहीं हैं। 30 मिनट्स पे अगर हम देखें, इंटरनेट की स्पीड का भी थोड़ा सा इशू है, और आज तो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे भी प्रॉब्लम रही है। स्पेशली एक्सनेस की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एक्सनेस पे जो लोग ट्रेड कर रहे थे वो जब एनएफपी न्यूज़ आनी थी तो लॉगिन नहीं कर रहा था लोड की वजह से। सेम ट्रेडिंग व्यू की भी कंप्लेंट्स हैं, ट्रेडिंग व्यू भी आज रिएक्ट नहीं कर रहा था। आई डोंट नो रीज़न इसकी क्या थी। बहरहाल एक रीज़न ये भी थी कि ये
चूँकि पूरी दुनिया उस टाइम न्यूज़ के लिए तमाम एक्सचेंजेस और तमाम चीज़ें ओपन करके बैठी होती है, तो ये हो जाता है कि आपके पास प्रॉब्लम हो जाए। अब इस टाइम हम 30 मिनट्स चार्ट पे हैं। अगर आप 30 मिनट्स चार्ट को देखें तब भी हमारे पास 3 वेव्स हैं। तो अब हम इसको 1, 2, 3, 4 और एक 5 वेव और आ गई, तो वो हमें वापस अपने उसी एरिया में ले जाएगी जहां से हम ऊपर की तरफ गए थे। टारगेट वाइज अगर हम देखें, लेंथ ऑफ वेव 1, 2, 3, इसने वेव 3 ने 200% किया है जी, और वेव 5 का टारगेट अगर हम लें तो ये हमारे पास आ रहा है 3305 मिनिमम, और 3302 पे वैसे 50% सपोर्ट है। और नेक्स्ट टारगेट आ रहा है 61.8, 3289 या 3285। 3285 पे पूरी स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। तो अब आप इस मूव को, जो ये डाउन साइड पे आई है, यहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस सिनेरियो में हमारा ये ग्रीन वाला वेव काउंट इनवैलिड हो जाएगा और हम इसको डिलीट कर दें। अगर यहां से एक मूव ऊपर आ गई तो ठीक है, और अगर ये नीचे आया तो फिर हम 5 वेव्स डाउन के बाद, मतलब ये है कहने का 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स डाउन के बाद फिर A, B, C यहाँ पे वेट करेंगे। उस सूरत में हम इसको फ्लैट करेक्शन नहीं लेंगे। सिंपल इज दैट। तो इसको मैं आपको इनवैलिडेशन पॉइंट बता देता हूँ। अब जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगी, इस पॉइंट को, जो आज का लो है वोलेटिलिटी वाले टाइम पे जब एनएफपी न्यूज़ आई थी, तो हमारे पास टारगेट एरिया होगा ये 3285 से लेके 3305। ये 20 पॉइंट्स का बॉक्स बनता है। यहाँ पर हम इसके अंदर जाएंगे, ये होगा हमारा कंटिन्यूएशन फॉर अपवर्ड, कि हम इसको 1, 2 सेटअप ले लेंगे और यहाँ इसको किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के बजाय यहाँ करेंगे। हालांकि मुझे ये अभी भी 3 वेव्स ही लग रही हैं। मेन हमारा जो थीसिस था वो तो आपको याद ही होगा कि हम इस वक्त एक रेंज में हैं, और पहले मेरा इरादा था इसको ABC नीचे लेकर जाने का, जो कि करंट मूव अप की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। और इस वक्त इस बात के चांस ज़्यादा हैं कि ये जो वेव, ग्रीन वेव काउंट है ABCDE, हम इसमें मूव कर रहे हैं। ओवरऑल एक रेंज है, प्राइस मुसलसल ओवरलैपिंग है। ये इंडिकेशन है इस चीज़ की कि हम साइड वेव्स मूवमेंट है, और साइड वेव निशानी होती है ट्राइएंगल की। और अगर ऊपर हम जाना चाहते हैं, जो लोग ऊपर जाने के लिए कन्विंस्ड हैं, उसके लिए हमें इसको डायगोनल काउंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स के ये ABC एज वेव ए या वेव 1, उसके बाद फ्लैट करेक्शन में नीचे वेव 2, फिर 3 वेव्स अप, वेव 3 एंड सो ऑन। ये सारा फिर हमें डायगोनल काउंट में लेना पड़ेगा, क्योंकि इम्पल्स के लिए वेव 4 ज़रूरी है। और अगर अब प्राइस 11 से नीचे गई तो ये वेव 1 की टेरिटरी में आ जाएगी और मोर देन 50% रिट्रेस हो जाएगी, तो इसके चांस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में, देखते हैं प्राइस इस सपोर्ट को पकड़ती है
या फिर नीचे आ जाती है, तो हम फिर उसी के मुताबिक अपना वेव काउंट तब्दील करेंगे। जो सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको लाइन बताई थी, वो ज़हन में रखनी है कि एट टाइम्स वी हैव मल्टीपल वेव काउंट्स एज़ द वेव्स अनफोल्ड्स। तो इस वक़्त हम दोबारा मल्टीपल वेव काउंट्स में फँसे हुए हैं, जब तक हमें कोई क्लियर स एक्शन नहीं मिलता, प्राइस एक्शन।